प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने सेट 1 साइंस का करा रहा हूं मैं, उसमें से 2 वीडियो मैं करा चुका हूं। ये उसी सेट 1 का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग 55 से लेके 80 क्वेश्चन तक करेंगे। अब बिना समय को गवाए हुए चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना 55 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन। अभिक्रिया 2Zn प्लस O2, यहाँ पे दिया गया एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है, ऑप्शन में है उपचयन है, बी नंबर विस्थापन है, सी नंबर उदासीकरण है, डी नंबर अपघटन है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो देखिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा और नंबर उपचयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का क्या है आणविक सूत्र। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ये बचपन में ही क्लास 6 से आप लोगों को याद होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही आप लोगों को ये बताया है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। आप लोगों को 8 से 10 सेट कराया जाएगा और वही 10 सेट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी से आप लोगों को हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप करके जाते हैं इतना सा, तो आप लोग परीक्षा में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा आप लोगों का एक भी नहीं छूटेगा। सारे प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, विलय होता है, अविलय होता है, या अनिय आयनित होता है, या दो इनमें से कोई नहीं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन है ए नंबर 1, ऑप्शन बी नंबर 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए लिथियम के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन जो विद्यमान होते हैं वो होते हैं 1। तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है कौन सा है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, या नाइट सोडियम है, Na सोडियम होता है। तो देखिए जीरो समूह के तत्व, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा। इसको सी कहा जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ए फ्लोरीन है, के पोटासियम है, सी आई है आयोडीन है, Na सोडियम है। तो देखिए निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व को फ्लोरीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एफ फॉर फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो देखिए जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नंबर आप लोग चुने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के पीएच मान कितना होता है, 2 3 5 7, दोनों ऑप्शन नहीं होगा। 7 से लेके 7.8, 9.1 से 9, डी नंबर तो गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नंबर देखिए 7 से लेके 7.8 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। अम्ल मतलब एसिड है कौन सा, Na2O, CuO,
CaHO2 या H2SO4? तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा, तो अगले पेज पे बने रहिए। देखिए 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन संश्लेषित सूचकांक है? संश्लेषित सूचकांक हल्दी है, लिटमस पत्र है, या मेथिल ऑरेंज है, या लाल पत्ता गोभी है? देखिए लिटमस पेपर, पत्ता गोभी, हल्दी, ये सब प्राकृतिक है। संश्लेषित वो होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, कार्बोलिक अम्ल बनाता है, या कार्बोनिक अम्ल बनाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है? देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बो और सौ दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। एक में कार्बोलिक अम्ल है और दूसरा में कार्बोनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 100 कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए 100 नंबर इसमें से लगाइए, कार्बोलिक नहीं होगा, 100 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 66वां नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है 7। देखिए यहाँ पे 7 तो नहीं होगा, क्या है ये हो सकता है? कॉपर पैराइट का रासायनिक संगठन है, कॉपर पैराइट का क्या होगा नाम? Cu2Fes? नहीं, CuFeS2, CuFe2S, या CuFeS2? CuFeS2, Cu2Fes2, कॉपर पैराइट्स का रासायनिक संगठन। तो देखिए 66 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा, डी नंबर तो नहीं कह सकते हैं, बी नंबर इसका सही है, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है बी और डी में। डी नंबर नहीं हो, बी नंबर सही होगा, जिसको CuFeS2 कहते हैं। तो इसका नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बी नंबर पे आप लोग टिक करिए, CuFeS2। कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है ये। कॉपर पैराइट्स का रासायनिक सूत्र यही होता है, CuFeS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग अदरवाइज ना लें। जो भी बताया जा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर, वो हर हमेशा सटीक है। वो आप लोग जो है भरोसा रखें कि जो भी क्वेश्चन का आंसर कराया जा रहा है वो 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जिंक है, सोना है, लोहा है, और तांबा है। देखिए प्राकृतिक में जो पाई जाने वाली मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ना, वो सोना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? वो है Zn, जिंक, Ag जिसको चांदी कहते हैं, Au गोल्ड कहते हैं, Cu कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Zn जिंक, Ag चांदी नहीं होगा, Au गोल्ड नहीं होगा, Cu कॉपर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Zn जिंक। सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो जिंक है। चलिए आगे हम लोग कौन सी धातु में सब अधिक क्रियाशील है ना, तो जिंक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु के बाह्यतम सेल में किसी अधातु के, धातु नहीं है, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 3 4 5 6, ऑप्शन बी 4 5 6 7, ऑप्शन सी 1 2 3 4, और डी 2 3 4 5। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 4 5 6 7। चलिए 69 के बाद 70 पे आते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किनका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन है Cu प्लस Zn, Fe प्लस Ni, कॉपर प्लस जिंक। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस जिंक का। तो Cu Zn पहला ही ऑप्शन है,
तो इसमें ऑप्शन आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाअवयवी है? समाअवयवी मीन्स आइसोमर्स। मैथिल एल्कोहल और डाइमेथाइल एथर, बी नंबर एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड, सी नंबर एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर, डी नंबर एथिन और एथाइन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका सही आंसर हम लोग कौन सा चूज करें जिसमें देखिए समाअवयवी वही होता है ना जिसका फार्मूला होता है सेम बट स्ट्रक्चर अलग अलग। एथिल अल्कोहल और समाअवयवी होना चाहिए ना, तो इसका सी नंबर सही है, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर। इसका सी नंबर सही है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन समाअवयवी है? तो इसका सी नंबर सही है, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है मेथॉक्सी इथेन एथेन, दूसरा है प्रोपोक्सी मीथेन और तीसरा है एथॉक्सी मीथेन और चौथा है एथिल मेथिल ईथर। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा मेथाऑक्सीन मेथाऑक्सी एथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, ऑप्शन पे जाके ही हम लोग इसमें से कुछ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, उसी ऑप्शन को हम लोग ऑप्शन को देख के करेंगे। Fe2O3, Fe3O2, Fe2O3 और FeO। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ स्टीम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा Fe3O4। Fe3O4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अब देखिए विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ स्ट्रीम, तो Fe3O4, यानी कि यही कहा है क्वेश्चन, लोहे की अभिक्रिया भाप के साथ कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? देखिए परमाणु संख्या अगर 16 है तो कहीं ना कहीं वो सल्फर है, और आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या भी कितना होगा? 16 ही होगा। सही आंसर इसका 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है जिंक, दूसरा है Fe लोहा, तीसरा है कॉपर, चौथा है मैग्नीज Mg मैग्नीज। तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा Cu कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 76वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन में, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टीन है, Cu है और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? देखिए अगर 90% कॉपर 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम ब्रॉन्ज हो जाएगा। ब्रॉन्ज हो जाएगा। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है आप लोग पता ही होगा, क्या होता है ब्रॉन्ज का मतलब हिंदी में?
ब्रॉन्ज देखिए इंग्लिश में नाम दे दिया है इसमें, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इंग्लिश में नाम दिया हुआ है। अब यहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो कासा नहीं जानता होगा ब्रॉन्ज का मतलब, तो उसको कन्फ्यूजन होगा। तो ब्रॉन्ज को ब्रॉन्ज नहीं बल्कि कासा कहा जाता है हिंदी में, आप लोग ध्यान में रहे, ठीक ना। ब्रॉन्ज को कासा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है क्या, H2 गैस, O2 गैस, H2 एवं O2 दोनों गैस, और है ZNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके H2 गैस बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। ऑप्शन है Al एल्युमिनियम, Cu कॉपर, Ag चांदी, डी नंबर है Hg पारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Ag, Ag मतलब चांदी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, तो चांदी भी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन अगर सोना रहता है तो सोना भी हो सकता है Au, और अगर हम बात करें तो प्लेटिनम की, तो ये भी हो सकता है। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी सब सही है। तो ऑप्शन के आधार पे हमको यहाँ पे चांदी दिया है, Ag ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अगले क्वेश्चन का देखते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, धातुमल कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, तो गैंग कहलाते हैं। तो गैंग, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, आघात वर्धनीयता के कारण, उसमें चालकता के कारण, तन्यता के कारण, या कठोरता के कारण। तो तन्यता के कारण जो है धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोगों का सेट 1 विज्ञान के सेट 1 का ये तीनों पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग विज्ञान का दूसरा सेट लाएंगे, उसमें भी 80 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।